एसएससी के इंग्लिश सीरीज में आप लोगों का फिर से स्वागत है। 29 अक्टूबर शिफ्ट 3 पहला है करेक्ट द अंडरलाइंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस देयर हैव अ फ्यू जूस इन द जार। तो देखो जूस जो है वो काउंटेबल नाउन नहीं है, वो अनकाउंटेबल नाउन है, और फ्यू जो है वो काउंटेबल नाउन के साथ लगता है। अनकाउंटेबल नाउन के साथ क्या लगेगा? तो लिटल, देयर हैव अ लिटिल जूस इन द जार, तो ये तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है select the word that has the same meaning as the underlined word in the given sentence. The town where Haruki lived stood in imminent danger of tidal waves. Imminent का मतलब होता है जो कि होने वाला है, यानी निकट भविष्य में होने वाला है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा इन चारों में से? तो impending। impending का भी मतलब होता है जो कि होने वाला है, जो निकट में ही होने वाला है। इसके अलावा प्रोमिनेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण। इमैकुलेट का मतलब होता है बेदाग, यानी जिसमें किसी भी तरह का कोई त्रुटि ना हो, एकदम साफ। फिर एमिनेंट, एमिनेंट का मतलब होता है प्रतिष्ठित, जो कि ख्याति वाला आदमी, उसके लिए एमिनेंट यूज करते हैं। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द एंटोनिम ऑफ द वर्ड इन ब्रैकेट्स। द एथलीट्स लैंग्वेज परफॉर्मेंस डिसअपॉइंटेड द फैंस एज वेल एज द कोचेस। तो लैंग्वेज का मतलब होता है एकदम सुस्ती, एकदम आलसी वाला परफॉर्मेंस, कमजोर परफॉर्मेंस। तो उसका एंटोनिम क्या हो जाएगा इनमें से? तो वाइगरस। वाइगरस का मतलब होता है विगरस। विगरस का मतलब होता है एकदम जोरदार, फुल ऑफ एनर्जी। इसके अलावा रिलैक्स्ड का मतलब होता है एकदम शांत, आरामदायक। लेथर्जिक का मतलब सुस्ती वाला, और लिस्टलेस का मतलब भी सुस्ती नहीं होता। लिस्टलेस का मतलब होता है कि जिसमें कोई ऊर्जा ना हो। तो एक तरह से हम सुस्ती कह सकते हैं, लेकिन मेन ये होता है कि उदासीन हो, न्यूट्रल कह सकते हो उसे। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सेट ऑफ वर्ड्स टू फिल इन द ब्लैंक्स। I was trying to blank a pen to sign a form as my brother had been blank rupees 500 for breaking the traffic rules. तो वो पेन को पहली बात क्या करने की कोशिश कर रहा है? तो पेन को वो ढूंढने की कोशिश कर सकता है। तो क्या हो जाएगा? I was trying to find। उसके अलावा उसके ब्रदर को क्या किया गया 500 रुपए का? उसको जुर्माना लगाया गया होगा। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? फाइंड, FINED वाला फाइंड। तो हो जाएगा I was trying to find a pen to sign a form as my brother had been fined rupees 500। तो ये तुम्हारा एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्सटीट्यूट द अंडरलाइंड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। दिस इज द ओल्ड ट्री इन द कॉलोनी। तो इसमें ओल्ड जो है तुम्हारा अंडरलाइंड है। तो ओल्ड यहाँ पर देखो, जब बोल रहा है पूरे कॉलोनी में जितने भी पेड़ हैं उन सबसे तुलना की जा रही है, पूरे कॉलोनी के पेड़ की बात की जा रही है, तो क्या करेंगे हम? सुपरलेटिव डिग्री का यूज करेंगे। तो हो जाएगा दिस इज द ओल्डेस्ट ट्री इन द कॉलोनी। Select the most appropriate option that can substitute the underlined words in the given sentence. Raman is as worse as Raju in solving mathematical problems. तो यहाँ पर as blank as वाला जो है तुम्हारा फॉर्म यूज किया गया है। तो इसके लिए इसका मतलब है कि ये पॉजिटिव डिग्री में लिखा गया है। हम क्या यूज करेंगे? इसका बेस फॉर्म यूज करेंगे, जो कि हो जाएगा बैड। रमन इज एज बैड एज राजू। नेक्स्ट है select the appropriate option that can substitute the underlined word in the following sentence to make it grammatically correct. This novel is more interesting of all in the library. तो फिर यहाँ पे of all in the library बोल रहा है, it means that सबसे तुलना की जा रही है। क्या हो जाएगा? This novel is the most interesting of all in the library. Next है select the option that can be used as a one word substitute for the given group of words. A policy that separates people on the basis of race. रेस यानी कि कलर, उनके कलर की बेसिस पे जो उन्हें अलग किया जाता है, उन्हें जो भेदभाव की नीति अपनाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे अपार्थीड कहते हैं। अपार्थीड का मतलब होता है रंग भेद की नीति। फिर अपोस्टेसी, इसका मतलब होता है कि अपने धर्म या फिर राजनीतिक विश्वासों को त्याग देना। फिर अपोस्टल, अपोस्टल का मतलब होता है नए विचार का एकदम बहुत ज्यादा सपोर्ट करना, मुखर समर्थक कह सकते हो। फिर अपियरी, अपियरी मतलब होता है मधुमक्खियों को जहां रखा जाता है उसके लिए अपियरी का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है रेक्टिफाई द सेंटेंस बाय सिलेक्टिंग द करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम द ऑप्शंस। डिस्पाइट हिज बिजी स्केड्यूल रोहित मैनेज टू कंप्लीट द असाइनमेंट ऑन टाइम। तो इसमें स्केड्यूल की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है। स्केड्यूल या फिर शेड्यूल की जो सही स्पेलिंग होती है वो होती है SCHEDULE, शेड्यूल। नेक्स्ट है select the most appropriate option to fill in the blank.
द अरेंजमेंट्स ऑफ द लिटिल बॉयज बर्थडे पार्टी वर ब्लैंक नाइस, वी कुड नॉट हेल्प बट अप्रिशिएट इट। तो उसका जो बर्थडे बॉय का जो अरेंजमेंट्स था वो कैसा था कि हम जो है मतलब कितना नाइस था कि हम हेल्प तो नहीं कर पाए लेकिन अप्रिशिएट कर पाए। तो ये एक पॉजिटिव सेंस दे रहा है। तो क्या हो जाएगा, वर एक्सट्रीमली नाइस। एक्सट्रीमली मतलब बहुत ही अच्छा था, क्योंकि देखो इसके अलावा क्या है, लिटिल, लिटिल मतलब थोड़ा अच्छा था। तो अगर थोड़ा अच्छा होता तो फिर अप्रिशिएट क्यों करते। तो इसलिए कॉन्टेक्स्ट समझना बहुत जरूरी है कि क्या कहना चाह रहा है। मेनी जो है वो काउंटेबल नाउन के साथ यूज किया जाता है और नाइस कोई काउंटेबल नाउन है नहीं। फ्यू भी काउंटेबल के साथ किया जाता है, इस वजह से बाकी तीनों में से कोई होगा नहीं। तो एक्सट्रीमली यहाँ पर एकदम करेक्ट सेंस बनाता है। नेक्स्ट है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। Abhay's humility towards the poor and needy people of his locality is really admirable। तो ह्यूमिलिटी का मतलब होता है उसकी विनम्रता। तो इसके लिए इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, तो एरोगेंस। एरोगेंस मतलब उसका अहंकार। इसके अलावा मोडेस्टी, मोडेस्टी मतलब नम्रता, सादगी, जो कि इसका सिनोनिम हो गया ह्यूमिलिटी का। और एमिकेबिलिटी मतलब होता है दोस्तियारी वाला यानी सौहार्दपूर्णता। और सिंसियरिटी मतलब ईमानदारी। इसका हो जाएगा एरोगेंस। नेक्स्ट है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन फ्रेज। फील द पिंच। फील द पिंच का मतलब, फील द पिंच का मतलब होता है पैसे की तंगी महसूस करना। तो क्या हो जाएगा इनमें से, तो एक्सपीरियंस हार्डशिप यानी कठिनाई या तंगी का अनुभव करना। इसके अलावा रेज क्वालिटी यानी गुणवत्ता बढ़ाना, गिव पेन यानी दर्द देना, और डिमांड समथिंग मतलब किसी चीज की मांग करना। नेक्स्ट है, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो ट्रांसेंडेंटल ये एकदम सही है, इसका मतलब होता है अलौकिक। फिर है फंडामेंटल, तो इसमें फंडामेंटल की स्पेलिंग गलत है। फंडामेंटल की स्पेलिंग होती है FUNDABA। ये जो ई है इसके जगह ई आना चाहिए था, FUNDAMENTAL, इसके जगह पे भी ए आएगा, तो इसलिए इसकी स्पेलिंग गलत है। फंडामेंटल मतलब मौलिक या बुनियादी। फिर है डेट्रीमेंटल। डेट्रीमेंटल मतलब होता है नुकसानदेह या हानिकारक। फिर है रेजिमेंटल। रेजिमेंट जो है वो रेजिमेंट से रिलेटेड है, जो कि मतलब सैन्य टुकड़ी से संबंधित है। नेक्स्ट है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एफेमेरल। एफेमेरल का मतलब होता है जो कि टेम्पररी हो, थोड़ी देर के लिए हो। तो इनमें से क्या हो जाएगा, तो फ्लीटिंग हो जाएगा। सिनोनिम पूछ रहा है तो फ्लीटिंग हो जाएगा। फ्लीटिंग का मतलब होता है जो कि अल्पकालिक हो, थोड़ी देर के लिए हो। फिर है ड्यूरेबल। ड्यूरेबल का मतलब होता है टिकाऊ। परसिस्टेंट का मतलब होता है लगातार। और परमानेंट का मतलब होता है जो कि हमेशा रहे। तो ये तीनों तो होगा नहीं। नेक्स्ट है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द इडियम फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। अ स्क्वायर पेग इन अ राउंड होल। तो ये उस आदमी के लिए यूज किया जाता है जो कि उस परिवेश में फिट ना बैठ पाए। क्या हो जाएगा, अ पर्सन हु डज नॉट फिट इन द जॉब। मेनली देखो ना, स्क्वायर पेग इन अ राउंड होल यानी एक चौकोर खूंटी जो है गोल छेद में, तो वो फिट ही नहीं हो पाएगी। तो इसलिए ये एकदम करेक्ट हो जाएगा, अ पर्सन हु डज नॉट फिट द जॉब। नेक्स्ट है, select the most appropriate option that can substitute the underlined segment in the given sentence. When I was teaching the elder one, the younger one took an opportunity and ran away. तो देखो, while I was teaching, तो ये तुम्हारा जो सेंटेंस का मेन तुम्हारा पार्ट है, उसी में जो है was का यूज किया गया है, यानी कि जो बता जाता है कि पास्ट की बात की जा रही है। तो इसलिए जो इसका आगे सेंटेंस होगा वो भी पास्ट को ही फॉलो करेगा। तो क्या हो जाएगा, while I was teaching the elder one, the younger one took an opportunity। तो यहाँ टेक के जगह पे took हो जाना चाहिए, तो इसलिए ये तुम्हारा इससे तुम सब्सटीट्यूट कर दोगे। नेक्स्ट है, इन द फॉलोइंग सेंटेंस द अंडरलाइंड पार्ट कंटेन्स एन एरर। द हाउस सीम्ड मच फार देन शी एक्सपेक्टेड। यहाँ पे मच फार, देखो यहाँ पे देन लिख दिया, इट मीन्स दैट कंपेयर की जा रही है, जितना उसने एक्सपेक्ट किया था उससे ज्यादा दूर है। तो उसने क्या होगा, यहाँ पे फार के जगह हम इसका कंपेरेटिव डिग्री यूज करेंगे, हो जाएगा फार्दर। द हाउस सीम्ड मच फार्दर देन शी एक्सपेक्टेड। नेक्स्ट है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। द मेथड एंड प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग, यानी टीचिंग की, पढ़ाने की विधि। इसके लिए हम क्या यूज करेंगे इनमें से, तो पेडागोजी। पेडागोजी का मतलब होता है पढ़ाने की विधि, शिक्षण की विधि। नेक्स्ट है, एक मिनट बाकी मतलब समझ लो। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है उद्देश्य, स्ट्रेटजी मतलब रणनीति, और लर्निंग यानी कि सीखना। नेक्स्ट है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइंड सेगमेंट। इसमें चीप जो है वो अंडरलाइंड है, जो शायद मैं करना भूल गया हूँ। दिस इज द चीप साड़ी इन माई कलेक्शन। तो उसके कलेक्शन से बात की जा रही है, यानी उसके पूरे कलेक्शन में ये सबसे सस्ती साड़ी है।
तो यहाँ पर द भी लगा हुआ है जो तुम्हें क्लियर हिंट दे रहा है कि क्या होना चाहिए, सुपरलेटिव डिग्री। तो हो जाएगा दिस इज द चीपेस्ट साड़ी इन माई कलेक्शन। नेक्स्ट है सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो एम्बैरेसमेंट एकदम सही है, मतलब शर्मिंदगी, इसकी स्पेलिंग एकदम सही है। फिर है मैन्यूवर, मैन्यूवर की स्पेलिंग गलत है। मैन्यूवर की स्पेलिंग होती है MANEUVER। मैन्यूवर का मतलब होता है दाव पेंच, इसकी स्पेलिंग गलत है। फिर कंसिस्टेंट, इसकी स्पेलिंग एकदम सही है, मतलब लगातार। और अकरेंस मतलब घटना, तो वो भी एकदम सही है, घटना या वारदात। अब है तुम्हारा कंप्रहेंशन पैसेज, तो एक बार पढ़ लो। अब क्वेश्चन देख लो, 1 2 3 4 एंड 5। चलो अब बनाया जाए। There lived in a town in Russia a bootmaker named Martin। तो एक जूता बनाने वाला रहता था जिसका नाम था मार्टिन। He lived in a small room half sunk blank the level of the street। half sunk, sunk का मतलब होता है धसा हुआ। तो उसका घर जो है वो सड़क के लेवल से आधा धसा हुआ था। तो धसा हुआ इट मीन्स दैट अंदर धसा होगा, तो क्या यूज करेंगे, बियॉन्ड, अमिडेस्ट, बिलो या इनसाइड। तो बिलो यूज करेंगे कि सड़क के लेवल से जो है वो आधा धसा हुआ था। नेक्स्ट क्या है, विद वन विंडो विच ब्लैंक ऑन द स्ट्रीट। तो एक खिड़की उसकी क्या होती थी सड़क की तरफ, तो देखो एम्ड, टच्ड, ओपेंड या अराइव्ड। तो उसकी एक खिड़की जो है, ओपेंड यहाँ पे करेक्ट कॉन्टेक्स्ट में सही बैठता है कि ओपेंड, यानी उसकी एक खिड़की जो है वो सड़क की तरफ खुलती थी। फिर क्या है, he had lived in the same room for many years and knew many people। There was blank a pair of boots in the town and in the country for many miles that had not once or twice passed blank his hands। यानी कि ऐसे बहुत कम ही जूते होंगे जो कि उसके हाथों से ना गुजरे हो। तो बहुत कम ही यानी शायद ही, क्या यूज करेंगे इसके लिए हम, नाउ, हार्डली, ऑलवेज या बिसाइड्स। तो हार्डली यहाँ पे करेक्ट सेंस बनाता है कि शायद ही ऐसा कोई जूते का पेयर होगा जो उसके हाथों से ना गुजरा हो। इसको देखो, इतना तुम पढ़ते तो नहीं समझ आता, सिर्फ पेयर ऑफ बूट्स तक। इसको तुम्हें समझने के लिए पूरा सेंटेंस पढ़ना होता जो कि तुम्हें कॉन्टेक्स्ट को समझाता। तो यहाँ हो जाएगा देयर वाज हार्डली अ पेयर ऑफ बूट्स। यहाँ पे हो गया हार्डली, हार्डली। नेक्स्ट है पेयर ऑफ बूट्स इन द टाउन एंड इन द कंट्री फॉर मेनी माइल्स ब्लैंक। यानी कि उसके शहर में और उसके कंट्री में बहुत मील तक। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, हो जाएगा अबव, बिलो, अराउंड या अराउंड। तो यहाँ पर अराउंड करेक्ट सेंस बनाता है कि उसके कई मील के आसपास। तो यहाँ पर मतलब एक दायरा बता रहा है, कई मील के दायरे में या फिर उसके आसपास, तो इसलिए हम अराउंड का यूज करेंगे। फिर क्या है, मीन्स अराउंड दैट हैड नॉट वंस और ट्वाइस पास्ट ब्लैंक हिज हैंड्स। तो पास्ट क्या होना चाहिए, उसके हाथों से होकर गुजरे हो, तो क्या हो जाएगा, इन, थ्रू, ऑफ या एट। तो थ्रू, थ्रू का मतलब होता है से होकर। तो ऐसे शायद ही कोई जूता होगा जो कि उसके मार्टिन के हाथों से ना गुजरा हो, इसलिए यहाँ पर थ्रू हो जाएगा। इस तरह तुम्हारा ये कंप्लीट हुआ। आपका जो भी स्कोर हुआ कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।